हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन यूनिट थर्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट। सो देखो, अपने को 14 थर्ड यूनिट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है। सो अपने को उसके बारे में पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे। फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट हेनरी फॉयल वॉज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट कौन है? हेनरी फॉयल जो है सो फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट है। फायोल हैज़ गिवन 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। फायोल कितने प्रिंसिपल्स दिए? 14 प्रिंसिपल्स दिए मैनेजमेंट के। दे आर एज फॉलोज। फर्स्ट वाला क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क होता। डिवीजन ऑफ वर्क क्या है? Fayol has advocated division of work to take the advantage of specialization. The workers always work on the some part. Division of work can be applied to at all level of that organization. फायोल क्या एडवोकेट करे? वर्क को जो है सो डिवाइड करके, जिसको जो है सो अच्छे से वो फील्ड में है, समझ जाओ, उसको जो है सो वही वर्क देना बल्कि बोल रहे। क्योंकि जो है सो जो वर्कर्स जो है सो एक पार्ट पे वर्क कर रहा है, समझ जाओ, उन्हें उस लेवल पे क्या होता है, उसका लेवल अच्छा हो जाता है और जो है सो उस चीज़ में स्पेशलाइज हो जाता है। बल्कि जैसे कि अब मैं हूँ, समझ जाओ, एग्जाम्पल मैं मैथ्स अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, समझ जाओ, मेरे को वर्क में क्या करे, मैथ्स ही सब्जेक्ट दिए, समझ जाओ, कॉलेज में पढ़ाने के लिए, तो मैं इस वर्क पे क्या हो गया, स्पेशलाइज हो जाता हूँ। आगे दिन बढ़ते बढ़ते क्या होता है, मैं इस सब्जेक्ट में क्या होता है, एक्सपीरियंस अच्छा मिल जाता है और स्पेशलाइज बन जाता हूँ। सो उस चीज़ को क्या बोले फॉयल। फर्स्ट चीज़ जो है सो कोई भी बिजनेस चला रहे हैं अपन, तो पहली चीज़ क्या करना है, अपन वर्क को डिवाइड करना, जो अच्छे से काम कर रहे हैं, समझ जाओ, उनको वर्क देना बोल के बोल रहे हैं अपन। नेक्स्ट क्या है? अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। Fayol finds authority as a continuation of official and personal factors. Official authority is derived from the manager position and personal authority is derived from personal qualities such as intelligence and experience. Fayol जी क्या बोले? अथॉरिटी जो है सो ऑफिशियल भी हो सकती है और पर्सनल फैक्टर्स पे भी डिपेंड कर सकती है बोल के बोले। ऑफिशियल अथॉरिटी क्या है? मैनेजर पोजीशन होती है। और पर्सनल अथॉरिटी क्या है? अपने पर्सनल क्वालिटीज़ जैसे इंटेलिजेंस है, स्कोप है, क्वालिफिकेशन है, इस चीज़ के बारे में बोल रहे अपन। डिसिप्लिन नेक्स्ट क्या है अपना, इनका थर्ड प्रिंसिपल क्या है? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज ओबीडियंस, एनर्जी, बिहेवियर, आउटवर्ड मार्क ऑफ रेस्पेक्ट शोन बाय एम्प्लॉयज़। क्या बोलते हैं? डिसिप्लिन क्या है? ओबीडियंस रहना, लोगों के बीच में एनर्जी रहना, बिहेवियर रहना, और एक क्या बोलते हैं, एक रिस्पेक्ट रहना एम्प्लॉयज़ के बीच में बोल के बोल रहे हैं। सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन रहता है, यहाँ पे कमांड डिसिप्लिन रहता है। सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन बोले तो अपन खुद से बना रहे, समझो, डिसिप्लिन सेल्फ से, तो उसको सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन बोल रहे हैं। और क्या बोलते हैं, कमांड डिसिप्लिन बोले तो अपन कंपनी में जो है सो ये डिसिप्लिन से रहना बोल के, रूल्स एंड रेगुलेशन है, समझो, उसको क्या बोल रहे हैं अपन? कमांड डिसिप्लिन बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है अपना? यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड किसको बोल रहे हैं अपन? हेनरी फॉयल क्या बोले बोले तो एक ही पर्सन जो है सो हमेशा किसी अपने सुपीरियर, क्या बोलते हैं, अपने से कम वाला है, समझो, उसको जो है सो एक ही पर्सन क्या देना? ऑर्डर्स देना। या तो मैं जो है सो मैं सुपीरियर हूँ, समझो, मेरे को ऑर्डर्स मिल रहे हैं, समझो, तो मेरे को एक ही जने से जो है सो ऑर्डर्स मिलना बोल के बोल रहे हो ना। जैसे कि अब मैं एक वर्क करने वाला हूँ, मैं एक सर हूँ, समझ जाओ, मेरे को एक ही प्रिंसिपल के पास से ही ऑर्डर मिलना, मेरे को जो है सो क्या बोलते हैं, करेस्पॉन्डेंट से या डायरेक्टर से स्कूल के, उससे जो है सो ऑर्डर्स नहीं मिलना। अगर एक ही पर्सन से ऑर्डर मिला, समझ जाओ, तो वर्क करने वाले को जो है सो आसानी रहती है बोल के बोल रहे हैं और कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होता बोल रहे। इट मीन्स दैट ए पर्सन शुड गेट ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। Fayol has considered unity of command as an important aspect in managing an organization. Unity of command क्या है बोले उन्हों? एक important factor होता है अपने organization को manage करने के लिए। Unity of direction, देखो एक command है, यहाँ पे direction है, यहाँ पे direction में जैसे एक ही जने जैसा डायरेक्ट करना एक्टिविटीज़ करते हो खत्म बोल के बोल रहे। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ विद द सम सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान। एक ही हेड रहना, एक ही प्लान रहना बोल के बोल रहे हैं। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल्स टू जनरल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल टू जनरल इंटरेस्ट क्या है? इंडिविजुअल इंटरेस्ट मस्ट बी सबऑर्डिनेट टू जनरेट general interest when there is a conflict between the two. The agreement between the employers and employees should be fair. क्या बोलते हैं? सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल टू जनरल इंटरेस्ट बोले तो हर इंसान के पास क्या रहना? अपने खुद ही से जो है सो इंटरेस्ट रहना, कंपनी में वर्क करना बोल के। तो इसमें क्या बता रहे बोले, जब कभी भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ दो लोगों के बीच में, तो क्या एग्रीमेंट रहना दो एम्प्लॉयज़ के बीच में? फेयर रहना बोल के बोल रहे हैं। नेक्स्ट है रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल। रेम्यूनरेशन बोले तो तनख्वाह या सैलरी को बोलते हैं अपन। रेम्यूनरेशंस एंड मेथड्स ऑफ पेमेंट विल बी फेयर एंड रीच द मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फैक्शन टू द एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़। क्या बोलते हैं? रेम्यूनरेशन और मेथड्स ऑफ पेमेंट क्या रहना बोल रहे अपन? फेयर रहना बोल रहे। और ये क्या देना? मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फैक्शन देना एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर्स को बोल के बोल रहे अपन। नेक्स्ट क्या है? सेंट्रलाइजेशन है। सेंट्रलाइजेशन किसको बोल रहे अपन? Fayol refers to the extent to which authority is concentrated or
डिस्पर्स मैनेजर्स मैनेजमेंट शुड सेंट्रलाइज द अथॉरिटी टू द एक्सटेंट। क्या बोल रहे हैं अपन, फायोल जो है सो रिफर कर रहे हैं कि मैं क्या बोलते हैं, अथॉरिटी जो है सो एक कंसर्न रहना और डिस्पर्स रहना बोल के बोल रहे हैं। मैनेजमेंट हमेशा क्या रहना, सेंट्रलाइज रहना अथॉरिटी को एक्सटेंड करने में। जैसे कि सेंट्रलाइजेशन अपन नॉर्मली किसको बोल रहे हैं, कोई भी जो है सो एक ही जना रहना, सेंट्रलाइज पर्सन रहना, उन्हें ही जो है सो अपने को ऑर्डर्स मिलना बोल के बोल रहे हैं अपन। एक मेन सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जैसा रहता ना, वैसे ही एक मेन इंपॉर्टेंट पर्सन रहना बोल रहे हैं। स्केलर चेन बोल रहे हैं अपन। स्केलर चेन सजेस्ट दैट ईच कम्युनिकेशन गोइंग अप और कमिंग डाउन मस्ट फॉलो थ्रू ईच पोजिशन इन द लाइन ऑफ अथॉरिटी। स्केलर चेन में क्या रहना बोल रहे हैं अपन, हर कम्युनिकेशन कुछ भी क्या बोलते हैं, किसी के पास से ऊपर वालों के पास हो रही है या नीचे वालों के पास हो रही, समझ जाओ, वो हर एक क्या बोलते हैं पोजीशन से लाइन ऑफ अथॉरिटी से पास होते हुए जाना। जैसे कि अब देखो यहाँ पे मैनेजर है, उसके हाथ के नीचे सुपरवाइजर है, उसके हाथ के नीचे एम्प्लॉय है, समझ जाओ। जब कभी भी कोई भी क्या बोलते हैं इन्फॉर्मेशन पास कर रहे हैं अपन, तो पहले ये किसके ने जाना, सुपरवाइजर से, मैनेजर से जो है सो सुपरवाइजर के पास जाना, सुपरवाइजर से किसके पास चले जाना, हो तो क्या बोलते हैं एजेंट के पास जाना या वर्कर के पास जाना या तो अपन सबऑर्डिनेट के पास जाना बोलते हैं। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइन ऑफ अथॉरिटी, हर लाइन ऑफ अथॉरिटी के पास से क्या होना, इन्फॉर्मेशन पास होना बोल के बोल रहे हैं अपन। नेक्स्ट क्या है अपना, ऑर्डर है। ऑर्डर बोले तो कोई चीज़ काम कराने को बोलते हैं अपन। इट मीन्स ए प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस्ड। दिस रिफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स एंड पीपल। इट्स इन मटेरियल ऑर्डर देयर शुड बी ए प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग शुड बी ऑन इट्स प्लेस। ये ऐसा है, देखो यहाँ से क्या हो जा रहा है, ये रॉन्ग लिख दिया ना, डबल डबल टाइम लिख दिया। इन मटेरियल ऑर्डर क्या है, मटेरियल्स क्या रहना, प्लेस रहना, क्या बोलते हैं शुड बी ए प्लेस फॉर एवरीथिंग, और एवरीथिंग क्या रहना, उसके ही जगह पे रखे हुए रहना बोल के बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं अपन, सोशल ऑर्डर क्या रहना, अपन जैसे एक पर्सन को जब कभी भी कोई ऑर्डर दे रहे हैं, राइट टाइम पे राइट मैन को देना बोल के बोल रहे हैं अपन। इक्विटी, इक्विटी क्या है, सभी को जो है सो इक्वली देखना बोल के बोल रहे हैं। इट मीन्स एम्प्लॉयज मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली एंड फेयरली। इक्विटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ जस्टिस एंड काइंडनेस। Equity is treatment and behavior is liked by everyone and it brings loyalty in the organization. Equity क्या रहना, सबके बीच में सेम रहना, फेयरली रहना बोल रहे हैं अपन। इक्विटी जैसे कॉम्बिनेशन किसका है, जस्टिस का है, काइंडनेस का है। इक्विटी जो है सो एक ट्रीटमेंट होता है, बिहेवियर को जो है सो सबको ही लाइक करते बोल के बोल रहे हैं अपन। नेक्स्ट क्या है अपना, 12th प्रिंसिपल क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्यूर होता है अपना। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्यूर इज रीजनेबल सिक्योरिटी ऑफ जॉब्स। क्या होता है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, बोले तो अपने जॉब्स को जो है सो सिक्योरिटी दे रहे, समझ जॉब को जो है सो 2 साल का टेन्योरिटी देते, 3 साल का टेन्योरिटी देते, बोले तो परमानेंट देते, बोले तो उसको क्या बोल रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर बोल रहे हैं। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर इज एसेंशियल टू गेट एन एम्प्लॉय अकस्टम टू न्यू वर्क एंड सक्सीडिंग इन डूइंग इट वेल। क्योंकि अगर आपके पास इतना भरोसा रहता है कि कंपनी मेरे को इतने साल तक रख ले रही, या कंपनी को आप जो है सो कॉन्ट्रैक्ट दे रहे कि मैं इतने साल तक रह रहा, बोले तो कंपनी क्या करती है, आपको नए और क्या बोलते हैं चीज़ें सिखाती, उससे जो है सो आप भी सक्सेस मिलता और जो है सो कंपनी को भी सक्सेस मिलता बोल के बोल रहे हैं अपन। इनिशिएटिव, मैनेजर शुड encourage their employees for taking initiative within the limits of authority and discipline। इनिशिएटिव बोले तो फर्स्ट स्टेप, कोई भी चीज़ करने से पहले अपन कोई भी चीज़ करना चाह रहे, समझो वो क्या रहता है अपना, इनिशिएटिव रहता। इनिशिएटिव क्या बोलते हैं, मैनेजर जो है इनकरेज करना अपने एम्प्लॉयज़ को इनिशिएटिव लेने का, लेकिन वो चीज़ क्या रहना, लिमिट्स अपने अथॉरिटी में रहना और डिसिप्लिन में रहना बोल रहे। नेक्स्ट क्या है अपना, स्पिरिट द कॉर्प्स। स्पिरिट द कॉर्प्स डिनोट्स यूनिटी स्ट्रेंथ। स्पिरिट द कॉर्प्स का मतलब क्या है, अपन सब लोग मिलके काम करें, समझ जाओ, अपने क्या रहता है यूनिटी जो है सो स्ट्रेंथ बनती बोल के बोल रहे हैं। एंड एक्सटेंशन ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड फॉर एस्टैब्लिशिंग टीम वर्क। स्पिरिट द कॉर्प्स मीन द स्पिरिट ऑफ लॉयल्टी एंड डिवोशन विच यूनाइट्स अ मेंबर ऑफ ए ग्रुप। स्पिरिट ऑफ कॉर्प्स का और एक क्या मतलब बोल रहे हैं अपन, ये एक लॉयल्टी है, डिवोशन है, जिससे अपने मेंबर्स क्या हो रहे, यूनाइट्स हो रहे, ग्रुप ऑफ मेंबर्स बोल के बोल रहे हैं। ये देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता यूनिट 3 से, और जो है सो अपने 2 क्वेश्चन हैं। पहले आप लोग जो है सो प्रेफरेंस दीजिए 14 प्रिंसिपल्स, उसके बाद में जो है सो अपने क्या है नेक्स्ट वाला आंसर है इसमें हाँ, डिफाइन मैनेजमेंट, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट किसको बोलते हैं वो देखेंगे अपन। मैनेजमेंट एक आर्ट होता, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू विद द हेल्प ऑफ पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप। मैनेजमेंट एक आर्ट है बोल रहे, जिससे अपन क्या कर रहे हैं, काम जो है सो डन होते हैं बोल के बोल रहे, और उससे जो है सो पीपल जो है सो एक ऑर्गेनाइज ग्रुप में फॉर्म होते हैं बोल के बोल रहे। या तो अपन मैनेजमेंट को किसके क्या ऐसा बोल सकते हैं, मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता जिसमें जो है सो कोऑपरेटिव ग्रुप डायरेक्ट्स एक्शंस ऑफ अदर टुवर्ड्स कॉमन गोल। मैनेजमेंट क्या है, एक कोऑपरेटिव ग्रुप्स को क्या कर रहा है, एक्शंस को डायरेक्ट कर रहा है एक कॉमन गोल्स के थ्रू बोल के बोल रहे हैं अपन।
नेक्स्ट देखो अपने को दो डेफिनेशंस लिखे तो बहुत ज़्यादा। फंक्शंस क्या है मैनेजमेंट के? मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड टू बी ए प्रोसेस एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेसिक फंक्शंस आर नेसेसरी। मैनेजमेंट वर्क करना बोले तो बेसिक फंक्शंस नेसेसरी रहते हैं। हियर द बेसिक फंक्शंस डिस्क्राइब द जॉब मैनेजमेंट। द बेसिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर लिस्टेड बिलो। पहला फंक्शन क्या है? प्लानिंग है। हर कोई मैनेजमेंट में फर्स्ट स्टेप क्या रहता है? प्लानिंग रहता है। कौन सा टास्क जो है सो अचीव करना है अपने को, किससे डिपेंड होता है? वो प्लानिंग से डिपेंड होता है। प्लानिंग इज आउटलाइनिंग व्हाट, हाउ, वेयर, व्हेन एंड बाय whom a task is to be achieved. Everything is planned before and a blueprint is prepared. Hence, as far as possible, a definite program of action is made. प्लानिंग क्या है? अपने को कौन सा टास्क अचीव करने के लिए ज़रूरत है? प्लानिंग जो है सो फर्स्ट स्टेप है मैनेजमेंट का बोल के आप लोग लिख सकते हैं। ऑर्गेनाइजिंग जो है सो ऑर्गेनाइजिंग इज द सेकेंड स्टेप ऑफ मैनेजमेंट बोल के लिखते हैं। ऑर्गेनाइजिंग इज प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग ए structure for the organization so that it helps the manpower of organization to function systematically to fulfill the organization goals achieve। क्या बोलते हैं? effectively। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजिंग क्या है? एक प्रोसेस है। अपन जो है सो अपने ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर सकते हैं। उससे जो है सो अपने मैन पावर या तो जो है सो फंक्शंस कैसा होना कंपनी के उसको डिफाइन कर सकते हैं बोल के बोल रहे अपन। सो देखो इसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहते हैं, क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग के, वो लिख लो अपना डायरेक्टली। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं अपन। डिवाइड कर सकते हैं अपन टास्क को जो है सो डिफरेंट मेंबर्स और डिपार्टमेंट्स के बीच में। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं अपन? रिलेशनशिप को अथॉरिटी कर सकते हैं अपन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में। answering work queries such as who is to do what, who is in charge of whom, how different people and parts of organization are related to and work with बोल के अपन बोल सकते हैं बोल के बोल रहे हैं अपन। सो यहाँ से यहाँ तक लिख लेना अपन। ऑर्गेनाइजिंग क्या है बोल के, उसके जो है सो वर्क्स क्या है बोल के, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है बोल के ये लिख देना अपन। नेक्स्ट क्या है? स्टाफिंग के बारे में लिखने का रहता है अपने को। स्टाफिंग किसको बोल रहे हैं अपन? अपन जो है सो स्टाफिंग रिफर्स टू फिलिंग ऑफ वेरियस पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। स्टाफिंग क्या है? वेरियस पोजीशंस रहते हैं ना, उसको जो है सो फिल करने को बोल रहे हैं अपन स्टाफिंग। द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग स्टार्ट्स वर्क with workforce planning and includes various activities such as recruitment, selection, training and development, प्रमोशन, कंपनसेशन एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। क्या बोलते हैं? ये वर्कफोर्स की प्लान, क्या बोलते हैं स्टाफिंग में जो है सो कहाँ से स्टार्ट होता कहते हैं? प्लानिंग। और इसमें वेरियस एक्टिविटीज़ होते हैं जैसे कि रिक्रूटमेंट करते पहले अपन, उसके बाद क्या करते हैं? सिलेक्शन करते, उसके बाद ट्रेनिंग देते, उसके बाद वही लोगों को अपन डेवलप करते, उसके बाद प्रमोशन देते, उसके बाद अपन पैसे बढ़ा के कंपनसेशन देते और अप्रेजल देते, बोले तो पोजीशन को प्रमोट करते बोल के बोल रहे अपन। नेक्स्ट क्या है? डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मीन्स गाइडिंग एंड सुपरवाइजिंग द सबऑर्डिनेट्स एक्टिविटीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्ट कर रहे हैं अपन, पहले क्या कर रहे हैं अपन? डायरेक्टिंग बोले तो किसको बोल रहे हैं अपन? गाइड कर रहे हैं अपन, सुपरवाइज कर रहे हैं सबऑर्डिनेट्स को, अपने हाथ के नीचे ऐसे लोगों को एक ऑर्गेनाइजेशन में। मैनेजमेंट मीन्स गेटिंग वर्क डन बाय अदर्स। द सबऑर्डिनेट्स हैव टू बी प्रॉपरली गाइडेड एंड सुपरवाइज इन देयर रेस्पेक्टिव जॉब्स सो दैट द कॉमन गोल इज अचीव्ड। क्या बोल रहे हैं अपन? सबऑर्डिनेट्स जो है सो प्रॉपरली गाइड रहना और सुपरवाइज रहना उन लोगों की जॉब में, तभी जो है सो अपन कंपनी का गोल को अचीव कर सकते बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है अपना? कंट्रोल है। कंट्रोलिंग कंसिस्ट ऑफ मेकिंग द रिजल्ट्स टैली विथ टारगेट्स और अचीव क्लोज करेस्पॉन्डेंट बिटवीन प्लान्स एंड परफॉर्मेंस। द क्या बोलते हैं अपन? क्या बोल रहे हैं? कंट्रोलिंग जो है सो किस में रहता है? अपने रिजल्ट्स को जो है सो टैली करना अपने टारगेट से, या जो है सो अपने जो है सो गोल्स या प्लान्स या परफॉर्मेंस से जो है सो मीट हो रहा है या नहीं हो रहा बोल के। नेक्स्ट क्या है? द वेरियस स्टेप्स इन कंट्रोलिंग इंक्लूड्स एस्टैब्लिशिंग ऑफ स्टैंडर्ड वर्क्स, असेसमेंट ऑफ एक्चुअल वर्क्स, डिटर्मिनेशन ऑफ डिविएशन, और क्या कर रहे हैं अपन? करेक्टिंग एक्शंस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है? कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग बोले तो टीम स्पिरिट, मिलजुल के जो है सो अपन काम करने को बोल रहे हैं कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग मीन्स अचीविंग टीम स्पिरिट एंड यूनिटी ऑफ एक्शन अमॉन्ग द सबऑर्डिनेट्स फॉर अचीविंग द कॉमन बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। तब पढ़े तो जो है सो अपने को बस हो जाता। कोऑर्डिनेटिंग बोले तो अपन किसको बोल रहे हैं? मिलजुल के काम कर ले रहे हैं, समझो उसको क्या बोल रहे हैं अपन? कोऑर्डिनेटिंग बोल रहे हैं। और किसके लिए कर रहे हैं अपन? बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स जो है सो अचीव होना बोल के। नेक्स्ट क्या है अपना? डिसीजन मेकिंग है। डिसीजन मेकिंग क्या है? एक मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड एम्ब्रेस फंक्शन है मैनेजमेंट का। डिसीजन मेकिंग मीन्स सेलेक्टिंग वन ऑल्टरनेटिव आउट ऑफ टू और मोर ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। डिसीजन मेकिंग में देखो अपने को 2 से 3 ऑल्टरनेट्स है समझ जाओ, तो उसमें से एक चूज़ करना या सिलेक्ट करना रहा समझो, जब क्या रहता है अपना डिसीजन को जो है सो डिसाइड करने का रहता। ये क्या आते हैं अपने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। उसके बाद अपने को जो है सो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, जैसे कि अपने पास 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, तो उसके बारे में देख लेंगे। आप लोगों को बेसिक आइडिया तो रहता है एटलीस्ट, क्या बोलते हैं जब कभी भी क्वेश्चन पेपर टफ आ गया तो आप लोग ये आंसर्स भी लिख सकते हैं बोल के बता रहा हूँ मैं। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट? डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट।
तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट किसको क्या है वो देखेंगे अपन। पीपल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर अरेंज इन ए हायरार्की एंड दे ऑल हैव द रिलेशनशिप ऑफ सुपीरियर सबॉर्डिनेट एक्सेप्ट द पर्सन एट द टॉप मोस्ट पोजिशन हु इज सुपीरियर अलोन एंड पर्सन एट द लोएस्ट लेवल हु इज सबॉर्डिनेट अलोन। क्या बोलते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हायरार्की बोले तो ऑर्डर वाइज रहे समझ जाओ, तो उसको क्या बोल, और उन लोगों के बीच में क्या है सुपीरियर और क्या बोलते हैं बड़े और छोटे का जो है सो रिलेशनशिप है। और जो है सो क्या बोलते हैं एक्सेप्ट द पर्सन एट द टॉप मोस्ट पोजीशन, और जो है सो किसको छोड़ के जो टॉप मोस्ट पोजीशन पे है उन्हें जो है सो अकेला ही जो है सो सुपीरियर रहता, और जो है सो जो पर्सन जो है सो सबसे लोएस्ट लेवल पे है उन्हें जो है सो अकेला सबॉर्डिनेट रहता। सबॉर्डिनेट बोलते तो जो वर्कर सबसे नीचे लेवल पे है समझो उसको सबॉर्डिनेट लेवल बोलते हैं। सो अपने पास 3 लेवल्स होते हैं। देर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट सच एज टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट। सो देखो 3 लेवल्स का ऐसा ट्रायंगल डाल लेना अपन। फर्स्ट टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन आते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स। टॉप मैनेजमेंट इंटीग्रेट्स द फंक्शन ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन। टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, चेयरमैन्स आते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स आते हैं, और जो है सो वही लोग क्या करते हैं अपने होल ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन कैसा होना उस चीज़ पे बेस करते हैं। सो फंक्शंस क्या है वो देखेंगे अपन। दे डिटरमाइन द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वो लोग ही जो है सो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स और पॉलिसीज डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट क्या करते हैं, वो लोग ही जो है सो टॉप एग्जीक्यूटिव्स को जो है सो सेलेक्ट करते हैं। फिर से क्या करते हैं, वो लोग ही जो है सो अपने फाइनेंशियल मैटर्स को जो है सो अप्रूव करते बोल के बोल रहे हैं अपन, जैसे कि बजट है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स है। नेक्स्ट क्या है, द चेक एंड कंट्रोल द फंक्शंस ऑफ टॉप मैनेजर्स। वो लोग ही जो है सो चेक और कंट्रोल करते हैं फंक्शंस जो है सो अपने टॉप मैनेजर के। दे परफॉर्म लीगल फंक्शंस एज प्रोवाइडेड अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट। वो लोग ही क्या करते हैं, लीगल फंक्शंस क्या है कंपनी एक्ट के थ्रू बोल के वो चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है अपना चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है देखेंगे अपन। इतना ही बस है, इतना बस है। और क्या बोलते हैं नेक्स्ट अपन मिडिल लेवल मैनेजमेंट से चले जाएंगे। मिडिल लेवल मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ मैनेजर्स हु आर डिपार्टमेंट हेड्स। क्या बोलते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन आ रहे, डिपार्टमेंट हेड्स आ रहे। मिडिल लेवल मैनेजमेंट किसके किसके बीच में है, टॉप मैनेजमेंट के बीच में और सुपरवाइजरी मैनेजमेंट लेवल के बीच में है। तो अपने इसके फंक्शंस क्या है देखेंगे। इट परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सो दैट टॉप मैनेजमेंट गेट्स इनफ टाइम फॉर इंटीग्रेटिंग ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हैं इसमें जो है सो वेरियस फंक्शंस है ऑर्गेनाइजेशन के, उसीलिए जो है सो टॉप मैनेजमेंट को क्या बोलते हैं इतना टाइम मिल जाता है कि वो लोग जो है सो अपना पूरे कंपनी का जो है सो फंक्शन को ऑर्गेनाइज करे ऐसा। नेक्स्ट क्या है, इट हेल्प्स इन द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बाय मेंटेनिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन द टॉप मैनेजमेंट एंड सुपरवाइजर। ये लोग ही जो है सो एफिशिएंट वर्क करते अपने जो है सो टॉप मैनेजमेंट और सुपरवाइजर के लेवल पे फंक्शनिंग को अच्छे से जो है सो उन लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन रहना बोल के। इट कॉन्सेंट्रेट ऑन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ फॉर बेटर फंक्शनिंग एंड फिलिंग फ्यूचर वैकेंसीज अराइजिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये लोग ही जो है सो ट्रेन करते लोगों को और डेवलप करते अपने एम्प्लॉयज़ को बेटर फंक्शनिंग के लिए, और कुछ भी क्या बोलते हैं वैकेंसीज रहे समझो उसको भी फिल करते तो क्या बोलते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट। It manages the department in such a way that it contributes to the functioning of other departments for achieving organization goals। ये मैनेज करता है अपने डिपार्टमेंट को ऐसे वैसे कि जो है सो दूसरे डिपार्टमेंट का फंक्शनिंग भी जो है सो अच्छे से गोल्स अचीव कर सके बोल के। नेक्स्ट क्या है अपना थर्ड लेवल सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट। सुपरवाइजरी मैनेजमेंट लेवल इज अबव द ऑपरेटिव एंड बिलो द मिडिल लेवल मैनेजमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सुपरवाइजरी मैनेजमेंट क्या है, अबव जो है सो क्या बोलते हैं किससे अबव है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट से है। क्या बोलते हैं टॉप लेवल मैनेज इज अबव द ऑपरेटिव एंड बिलो द मिडिल लेवल मैनेजमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है सो ऑपरेटिव से अबव रहता है बोले तो इसके नीचे जो है सो ऑपरेटिव आता है, और एक ऑपरेटिव से और बिलो किससे है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट से। सुपरवाइजरी मैनेजमेंट इज कंसर्न विद एफिशिएंसी इन यूजिंग रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सुपरवाइजरी मैनेजमेंट क्या है, कंसर्न किससे रहता, अपने रिसोर्सेज जो है सो कैसे किस तरह से अच्छे से यूज़ हो रहे हैं बोल के। फंक्शंस क्या है देखो, ही प्लान द एक्टिविटीज़ ऑफ इस सेक्शन, इन्हें प्लान करता अपने एक्टिविटीज़ के लिए। ये जो है सो क्लासीफाई करता, असाइन करता जॉब्स को अपने वर्कर्स के लिए। ही गाइड्स वर्कर्स अबाउट वर्क प्रोसीजर, ये जो है सो गाइड करता वर्कर्स को वर्क प्रोसीजर के लिए रिलेटेड। इन्हें ही जो है सो सॉल्व करता प्रॉब्लम्स वर्कर को रिलेटेड टू जॉब्स।
और जो है इन्हें प्रोवाइड करता फीडबैक अपने मैनेजमेंट को अबाउट द नेचर ऑफ वर्क एनवायरनमेंट इन दिस सेक्शन। सो इतना पढ़े तो अपन थर्ड यूनिट से जो है सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिया मैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं आते। और क्या करा बोले तो मैं इसमें ही जो है सो शॉर्ट आंसर्स भी कवर कर दिया। आप लोग को जो है सो सेपरेट शॉर्ट आंसर्स भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेंगे इंशाल्लाह, इसी में से कोई आंसर आते। सो इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।